श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। राशि धनु के जातक, अब तो आप प्रसन्न हो जाइए। इस माह तो आपके लिए खुशखबरी आने वाली है। किस प्रकार की खुशखबरी? राशि स्वामी तो खुद की राशि में गोचर कर ही रहे थे, लेकिन केतु भी साथ में गोचर कर रहा था। तो जो भी प्रयास कर रहे थे उसमें असफलता मिल रही थी, कार्य अटक रहे थे, समाज में एक अच्छी चीजें थी, अच्छा प्रयास कर रहे थे, लेकिन केतु कारण कहीं न कहीं कलंक, षड्यंत्र ये लगते जा रहे थे। ये वो माह है जो केतु पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा और केतु के परिवर्तन के कारण, केतु के बदलाव के कारण आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अब बृहस्पति अपनी राशि में अकेले बचेंगे, तो जब बृहस्पति अपनी राशि में अकेले बचेंगे तो आपको चहुमुखी विकास की तरफ आगे बढ़ाएंगे, चारों तरफ से आपको सफलताएं प्रदान करने के लिए तैयार करेंगे। समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रसन्नता, ये जो सारी चीजें हैं, ये बृहस्पति के आशीर्वाद से निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने वाली है। क्योंकि केतु जाकर द्वादश भाव में पहुंच जाएंगे, राहु जाकर के छठे भाव में पहुंच जाएंगे। तो यदि वैवाहिक जीवन से संबंधित, क्योंकि सप्तम भाव में राहु वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें दे रहा था, शादी के लिए प्रयास कर रहे थे, नहीं हो रही थी, और उसके साथ वैवाहिक जीवन में क्लह कलेश इत्यादि, गृह कलेश इत्यादि का सामना कर रहे थे या कर रही थी, तो राहु और केतु के परिवर्तन होने से ये दोनों चीज़ें आपकी दूर होने वाली हैं। आपका गृह कलेश खत्म होने वाला है, मानसिक शांति प्राप्त होने वाली है। शादी से संबंधित जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। मंगल पंचम भाव में खुद गोचर करेंगे अपनी राशि के अंतर्गत। बहुत शुभ संयोग है आपके लिए। मंगल आपकी कुंडली के अंतर्गत, आपकी राशि के अंतर्गत द्वादश भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव में उनका स्वग्रही होना एजुकेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे कॉलेज, सारे विद्यालय करीब करीब आज की परिस्थिति में बंद है, लेकिन फिर भी एजुकेशन के लिए यदि कोई प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। मित्रों की तरफ से एक अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। यदि नौकरी हाथ में नहीं है और इच्छा है कि नौकरी मुझे प्राप्त हो जाए, तो उस नौकरी प्राप्ति के लिए इस बार मित्रों से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए। दोस्तों की मदद से आपको नौकरी निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती है। बहुत सारी फैमिली ऐसी है जहां पर संतान को लेकर के बहुत दिक्कत है, संतान नहीं होती है, उसके लिए अनेक प्रयास करते हैं। IVF का सहारा, डॉक्टरीय इलाज, ज्योतिषीय इलाज, इनके पास जाओ, उनके पास जाओ, इस जगह जाओ, उस जगह जाओ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई स्थान नहीं छोड़ते हैं। मैं आपको स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर है, मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल कह रहे हैं कि मैं संतान देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ आवश्यक है इस माह एक अच्छा प्रयास। क्या प्रयास करना चाहिए? श्री रामचरितमानस के अंतर्गत दोहा नंबर 7 का सबसे अंतिम 2 लाइन, देव दनुज नरनायक खग प्रेत पितर गंधर्व बंदहु किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व। श्रद्धा पूर्वक इस दोहे का पाठ करेंगे, आप देखेंगे इस माह एक बहुत शुभ समाचार संतान को लेकर के आपको प्राप्त हो जाएगा। तो एक बात और सूचना दे दूं, कई बार पितृदोष के कारण लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत चिंता करते हैं। संस्था हर वर्ष पितृदोष निवारण पूजन यज्ञ का आयोजन कराती है, मैं उसमें खुद सम्मिलित होता हूं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष हम उसका आयोजन करने वाले हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम आपको हर वर्ष आपको बुलाते थे, आप लोग सम्मिलित होते थे। इस माह में हम नहीं बुला सकते, इस वर्ष में हम आपको नहीं बुला सकते हैं। तो आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप अपने पितरों का दोष का निवारण कराना चाहते हैं, यज्ञ कराना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन उस पूजन को देख सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन संस्थान का नंबर दिखाया जा रहा है, उस पर कॉल करके करवा लीजिए। हम आपके पितरों के लिए खुद प्रार्थना करेंगे, आपके पितृदोष निवारण के लिए खुद यज्ञ करेंगे, खुद पूजन करेंगे, और परमात्मा के आशीर्वाद से उसका शुभ रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। आपके पितृ प्रसन्न होंगे,
और आप जीवन में एक अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वेबसाइट भी है www.manasjyotish.com करके आपको दिख रही है, उस पर विजिट कीजिए और जानकारी प्राप्त कीजिए। वैसे भी अपने विषय में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, चाहे वो जन्म कुंडली से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको परेशान नहीं होना है। हम आपके परिवार के सदस्य की तरह हैं। आप कॉल कीजिए और अपने विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। जय श्री राम।